केंद्र की मोदी सरकार ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। देश को उम्मीद थी कि मोदी जी पाकिस्तान पर कोई बड़ा स्ट्राइक करेंगे, लेकिन मोदी जी ने विपक्ष पर स्ट्राइक कर दिया है और स्ट्राइक भी ऐसी की है कि विपक्ष को लग रहा है कि जीत उसी की हुई है। खैर, सब अपने अपने हिसाब से मोदी सरकार के जातीय जनगणना के फैसले का विश्लेषण कर रहे हैं। कांग्रेस और विपक्ष को लग रहा है कि उसने सरकार झुका दी, तो मोदी सरकार के सपोर्टर्स को लग रहा है कि मास्टर स्ट्रोक है भाई, मास्टर स्ट्रोक। वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मोदी सरकार के फैसले से नाराज हैं। वो भी क्यों ना, कहाँ कल तक मोदी सरकार हिंदू एकता के लिए बटेंगे तो कटेंगे का नारा लगा रही थी और आज खुद जाति पूछने निकल गई। इन लोगों का ये भी आरोप है कि विपक्ष और मोदी जी में कोई बड़ी डील हो गई है। खैर, कयासों और क्रेडिट खाने की होड़ से अलग चलते हैं और समझते हैं कि वो क्या बड़े कारण हैं जिसके कारण ये फैसले लिए गए। भारत पाकिस्तान युद्ध की संभावना और यह फैसला। पहलगाम हमले के बाद एक बात तो साफ है कि भारत पाकिस्तान पर जवाबी कार्रवाई करेगा। देश भी इस इंतजार में है, वहीं पाकिस्तान भी उधर तैयारी कर रहा है। ऐसे में पीएम की यह मुद्दे को शांत करने और इससे ध्यान भटकाने की नीति हो सकती है। भारत इस बार बड़ा और कड़ा प्रहार करना चाहता है। ऐसे में हमला तैयारी से होना चाहिए ताकि दुश्मन को तैयारी का मौका न मिले, लेकिन अभी के सिचुएशन में ऐसा करना संभव सा प्रतीत नहीं होता। आपको बता दें कि 1971 की जंग के समय भी तत्कालीन पीएम इंदिरा गांधी ने भी 9 महीने का इंतजार किया था ताकि वर्ल्ड सपोर्ट से लेकर आंतरिक तैयारी तक की जा सके। शायद मोदी की भी यही नीति हो और यह फैसला इसलिए आया। आगामी चुनाव के मद्देनजर लिया गया फैसला। पिछले लोकसभा चुनाव में विपक्ष के हाथ में जातीय जनगणना का ब्रह्मास्त्र था, जिसने पीएम मोदी और भाजपा को 240 पर रोका। 400 का नारा विफल रहा और केंद्र में भाजपा नहीं बल्कि एनडीए की सरकार बनी। वहीं राम मंदिर जैसे मामले के बाद भी अयोध्या में हार ने बताया कि धार्मिक भावनाओं की थोड़ी कम प्रबलता है। ऐसे में भाजपा का वोट जाति के नाम से छिटक रहा, इसलिए भाजपा ने चुनाव परिणाम के बाद सभी रणनीति को बदला। बता दें कि इस साल बिहार में चुनाव है, वहीं आगे यूपी में चुनाव है और फिर देश का चुनाव भी है। बिहार में नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराई है, जो अभी एनडीए के साथ है। ऐसे में केंद्र में भी जातीय जनगणना वोटर के मन को ये आभास कराएगी कि भाजपा से ही सब मिल रहा है, तो कहीं और क्यों जाना। इससे खासतौर पर छिटक रहे ईबीसी को जोड़ कर रखने में मदद मिलेगी। कमोबेश यही स्थिति यूपी चुनाव में भी होने वाली है। दरअसल जनगणना 2025 में यानी इसी साल शुरू हो सकती है, लेकिन इसकी रिपोर्ट आते आते 2028 हो जाएगा। ऐसे में यह भाजपा के लिए लॉन्ग टर्म गेन साबित होगा, यानी 2029 के लोकसभा चुनाव के लिए भी मोदी ने एक बड़ा क्रेडिट अपने संग जोड़ लिया है। क्या भाजपा रोहिणी कमीशन को लागू कर सकती है? ये कहना कि भाजपा ने यह कदम जल्दीबाजी में उठाया है, ऐसा गलत होगा, क्योंकि मोदी सरकार ने 2017 में रोहिणी कमीशन बनाया, जिसने 2023 में राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट सौंपी है। इस कमीशन का उद्देश्य ओबीसी आरक्षण के अंतर्गत आने वाली 3000 जातियों का उपवर्गीकरण करके 27% आरक्षण के लाभ में समानता लाने की है। हालांकि इस रिपोर्ट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया, लेकिन स्रोत बताते हैं कि आयोग के 3 सिफारिशें हैं। ओबीसी जातियों में आरक्षण को लेकर उपवर्गीकरण करना, आरक्षण के लाभ का समान वितरण करना। ऐसा माना जाता है कि रिपोर्ट कहता है कि 25% ओबीसी जातियों ने 97% आरक्षण पर कब्जा जमा रखा है। और तीसरा है ओबीसी सूची को रिविजिट करना, यानी इसमें सुधार करना। मोदी सरकार का यह फैसला भी पिछड़े वर्ग के लिए ही खास तौर पर लिया गया है। ऐसे में रोहिणी कमीशन को लेकर भी फैसला हो सकता है। हाल में सुप्रीम कोर्ट ने भी एससी और एसटी में भी उपवर्गीकरण की बात कही थी ताकि छूट रहे जातियों को आरक्षण का लाभ मिल सके। हाल में ऐसा एक प्रयास तेलंगाना कास्ट सर्वे में भी किया गया। ऐसे में मुमकिन है कि मोदी सरकार भी इस नीति को अपनाकर लागू करे। इससे भाजपा को अपना ईबीसी वोट बैंक एकजुट करने में मदद के साथ ही संविधान विरोधी के विपक्षी टैग से भी मुक्ति मिलेगी।